कि यहाँ तो अगर बासी खाना मिल जाए तो कहते हैं कि मम्मी पापा मुझे बासी खाना मिला है, लेकिन उन वीर जवानों को हर बार सैल्यूट करूँगा, बार बार जय हिंद बोलूँगा, क्योंकि वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी के लिए भी मेहनत कर रहे होते हैं। और जब खाने की बात आती है तो बता रहे हैं सर कि 6-6 महीना तक का स्टोर किया हुआ भोजन केमिकल युक्त खाना पड़ता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। जिला गाजीपुर है और जिला गाजीपुर वीरों की धरती, शहीदी धरती है। और आज इस गांव का एक सिपाही देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। और खुना दूर तक आपको क्या दिखाई दे रहा है, लोग पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं, आलम शेर का। और मैं बात करूं कि आलम शेर कहीं न कहीं अपने परिवार में सबसे बड़े थे, 2 भाइयों में सबसे बड़े थे, 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में 2 बच्चे और 1 लड़की, जबकि अभी किसी की शादी नहीं कर पाए थे। परिवार लगभग सुखमय बीत रहा था। सिक्किम में उनकी ड्यूटी थी। सिक्किम में ड्यूटी होने के बाद कई बार कोशिश करते रहे कि हम अपने परिवार से मिले, परिवार में भी आना जाना होता था। एक बात और यहाँ पे पता चलती है कि जिस पर जहाँ हम मौजूद हैं ये नगसर है, और नगसर में सिर्फ एक ही धर्म का सिपाही नहीं बल्कि कई धर्म के सिपाही यहाँ रहते हैं। और जिस परिवार में हम मौजूद हैं लगभग 10 से ज़्यादा यहाँ पे फौजी हैं। और यही परिवार है। कहीं न कहीं एक तरफ गम है तो कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पर मायूसी के साथ साथ खुशी भी है कि कम से कम देश की हिफाजत करते करते मेरा बेटा, मेरा देश का सिपाही शहीद हुआ है। परिवार में के रहने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम खान है। मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, आप जी असलम है। जी। कब पता चला भैया आप लोगों को? 30 रात को उसी दिन हम लोग को पता चल गया था, साढ़े मतलब 11 बजे समथिंग। आप क्या करते हैं? मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में हूँ। आप भी फौज में? जी। आपसे क्या जानना, आप तो हमेशा देश की सेवा करते हुए रहते हैं। आप ये हमसे बताइए कि जहां आप फौज में जहां ड्यूटी करते हैं उस वहां का माहौल क्या है? वहां भी डर सा लगा रहता है कि कब ये हो जाए मेरे साथ? छत्तीसगढ़ तो सारे भारत देश जानती है कि नक्सल क्षेत्र है, वहाँ कब क्या हो कोई नहीं जानता। पूरी नक्सली क्षेत्र है, बेल्ट है, कोई उसमें वो नहीं है। जब अपना हम देश के लिए निकल गए तो उसमें हम डरने वाले भी नहीं हैं। इस परिवार में कई लोग फौजी हैं। हाँ, हमारे सब परिवार, हमारे ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं। कम से कम हमारे रिश्तेदार जितने हमारे ख़ानदान लोग हैं, कई लोग हैं इसमें। सभी लोग? हाँ, हमारे दादा लोग भी थे। दादा जी। बच्चे? 2 बच्चे हैं। जी, 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है और 1 बूढ़ी माँ है। माता जी भी हैं? जी, बूढ़ी उनकी माँ। पत्नी? हाँ, उनकी पत्नी भी हैं। हाँ, जब आखिरी बार आप लोगों से कब बात हुई? नहीं, बच्चे लोग से उनके तो उसी दिन रात को हुई थी। वो बोले कि ठीक है, मैं कोई बुला दिया, आवाज़ दे दिया, तो बोले कि मैं बाद में करता हूँ, फिर अब बाद ही हो गया। बताया जा रहा है कि लगभग 19,000 फुट ऊंचाई पर। हाँ, उसी पे थे जी। वहाँ ऑक्सीजन वगैरह कम रहता है सिक्किम में। हाँ, वहाँ और बर्फबारी भी होती है ज़्यादा। हाँ, 17,000 फीट है वहाँ पे। हम लोग भी रहते हैं, मैं भी आर्मी में हूँ। आर्मी अभी रहते हम मैं 6 राजरीफ में हूँ, वो 8 राजरीफ में थे। मैं जीजा जी हूँ इनका। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है सर। सबसे बेसिकली वहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है। और वहाँ थोड़ा सा भी अगर चूक हो जाता है ना तो वहाँ फिर ज़िंदगी बचना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है चूक हुआ हो किसी के साथ या किसी भी तरह से। तो बाकी वहाँ पे सब बहुत व्यवस्था वहाँ पे बहुत अच्छी है। वहाँ कोई वैसा नहीं है कि अब दरअसल आप लोग फौज में हैं, वहीं पे रहते हैं, तो मैं कुछ आपसे बात जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे वीर जवान, बहुत सारे हमारे सिपाही जितने भी लड़के हैं, युवा हैं, जानना चाहते हैं कि जब बॉर्डर पे क्या क्या व्यवस्थाएं मिल पाती है जब कोई बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहा होता है। ऐसा अगर बात करें जहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए ऐसा है ना कि सभी जगहों का कंडीशन अलग अलग होता है ना। वहाँ सबसे बड़ा है कि कन्वेंस वहाँ जो है वो ज़्यादातर हेलीकॉप्टर से, जैसे खाना वाना हो गया, ये हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचाया जाता है। कुछ ऐसा सिस्टम होता है जैसे कि मान लीजिए कई जगहों पे, जहाँ से कारगिल हो गया, कारगिल जैसे जगहों पे वहाँ जैसे 6 महीना बारिश नहीं होती, बर्फ़ नहीं गिरता, तो वहाँ क्या है कि जो 6 महीना का गैप होता है उसमें क्या राशन पहुँचाया जाता है ऊपर, है ना। और बाकी जो उस पर फ़ौजी 3-3 महीने के लिए, 90-90 दिनों के लिए एक पोस्ट पे रखा जाता है उनको। उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। उससे ज़्यादा रखने का मतलब है कि उनको फिर बॉडी में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाता है। भोजन क्या पर डे पहुँचता? नहीं, पर डे नहीं, वहाँ तो पहले स्टोर करके रख लिया जाता है, 6 महीने के लिए स्टोर करके रखा। तो वहाँ पे ड्राई राशन आता है ना, तो वहाँ पे क्या है कि टिन आते हैं वहाँ पे,
तो वो पहले ही से केमिकल टाइप में रहता है, उसको बनाया जाता है। और बाकी खाने का व्यवस्था वहाँ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो है कि वहाँ पे हर समय एक मौत का मतलब खौफ, डर सा बना रहता है। और चारों तरफ से मतलब वहाँ तो आतंकवाद से ज़्यादा हम लोग को ठंड से लड़ना है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे। हाँ, सबसे ज़्यादा वहाँ इतने ठंड पड़ती है ना कि आप रात को सोइएगा, सो नहीं पाइएगा। वहाँ हर घंटे 3 घंटे 4 घंटे पे बंदों को जगा के देखा जाता है इनका सांस चल रहा है कि नहीं। अच्छा। ऐसे जगह वो जहाँ पे थे वो वहाँ कंडीशन ये है कि हर 4 घंटे 5 घंटे पे जैसे सोए हैं तो संतरी जगा के देखेगा इनका सांस। कई लोग क्या होता है कि सुबह मतलब शाम को सोए और सुबह खुले आँख ही नहीं खुला, ऐसा भी कंडीशन वहाँ हो जाता है। सैल्यूट है उन वीर जवानों को जो इस कड़ाकी ठंड में, जहां बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के साथ साथ हमेशा डर सा लगा होता है कि कहीं अगला जो हमारे साथ मौजूद बंदा है या नहीं, यानी कि किस सिकल्स के साथ ये लोग देश की सुरक्षा कर रहे होते हैं। और देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि यहाँ तो अगर बासी खाना मिल जाए तो कहते हैं कि मम्मी पापा मुझे बासी खाना मिला है। लेकिन उन वीर जवानों को हर बार सैल्यूट करूँगा, बार बार जय हिंद बोलूँगा, क्योंकि वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी के लिए भी मेहनत कर रहे होते हैं। और जब खाने की बात आती है तो बता रहे हैं सर कि 6-6 महीना तक का स्टोर किया हुआ भोजन केमिकल युक्त खाना पड़ता है।